हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम लोग गए हुए हैं शादी में लखनऊ, और वहाँ पे जो दिन का जो फंक्शन था वो मैंने शेयर किया है, और ये सेकेंड पार्ट है। इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ कि शादी कैसे हुई, कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, वो सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। ये है मेरा लुक, और ये है उसके बाद मेरी बेटी का लुक। उसने इस तरह से वियर किया था, और इसकी चोटी बड़ी मस्त थी। ये मैंने इसका चोटी बनाया था। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे वेन्यू पे। और हम लोग जब आए थे तो दिन में हम लोग इसी हॉल में थे। हल्दी वगैरह का जो फंक्शन यहीं हुआ था, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। आते ही पता चलता कि बहुत सूना सूना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पता चला कि यहाँ पे लड़के वाले जो हैं अपनी बारात निकालने की तैयारी कर रहे हैं। घोड़ा चढ़ी का और रस्म होने वाला है। तो हम लोग फिर यहीं बैठ जाते हैं कि चलो देखते हैं कि कैसे इनके यहाँ होता है। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे लड़की का पूरा अरेंजमेंट था। यहाँ पे बारात निकालने की तैयारी हो रही है, और इस तरह से लड़के के जो जीजा लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, सेहरा वगैरह पहना रहे हैं। और घोड़ी चढ़ने की जो रस्म होती है वो देखने के लिए हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत टाइम लग गया। फिर हम लोग नहीं देख पाते हैं, चले जाते हैं। फिर ऊपर जाके हम लोग एंजॉय करते हैं, जहाँ लड़की के साइड वाले सब लोग थे, एंजॉय कर रहे थे, नाश्ता पानी कर रहे थे। तो लगभग हम लोग यहाँ पे आधा घंटे से अधिक बैठे हुए थे ताकि ये रस्म देख के जाएं, लेकिन हमें लगा कि बहुत टाइम लगेगा। फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। और नीचे बारात जो निकल रही थी वो ग्राउंड फ्लोर था। तो ऊपर देखिए इस तरह से सारी व्यवस्था है, और सारे गेस्ट यहाँ आने शुरू हो गए हैं। नाश्ता वगैरह भी चालू हो गया है। फिर हम लोग आते हैं, इस तरह से घूमते हैं, और पहले सोचते हैं कि जो हम लोग लेकर आए हैं न्योता वगैरह वो दे दिया जाए, कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग हैं, और फिर नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ से निकाल रही है नाश्ता, और ये देखिए लोगों को तो नाश्ते में ही मज़ा आता है, वो मेन कोर्स नहीं खाता। तो यहाँ पे ये है मूंग दाल का चिल्ला, वो लेकर आया है। उसके बाद ये भी जा रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पर जो है मेरा बेटा फ्रेंच फ्राई लेकर आ रहा है, और ये बड़ा हो गया है तो अब मेरे लिए भी नाश्ता लेकर आता है। तो यहाँ पे देखिए अपने लिए ले आया, उससे पहले मेरे लिए रख गया था। फिर यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक है, ये तो वेटर लेकर आया था, हम लोग लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी, बट हमने 3-4 ही आइटम ट्राई किया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइटम था। और खाना भी हम लोग का स्किप हो गया था बहुत थोड़ा, लास्ट में हम लोग खाए थे। आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं जो यहाँ का स्नैक्स है, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक, और आगे जो भी है आइटम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिमिटेड चीज़ें ही खाई थी। फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ये है दुल्हन की मम्मी, इनको हम लोग लेके जाते हैं साड़ी जो मैं लेकर आई थी न्योता के लिए, वो देने के लिए। तो आंटी बोली यार इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम ही आ गई, यही बहुत है। बहुत खुश हुए थे लोग। मैं यहाँ से गई थी उसको। फिर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और लोग जो है घूम घूम के पूरा अपना स्नैक्स देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। फिर यहाँ पर कॉफ़ी लेकर आया है, कॉफ़ी भी मेरा बेटा ही लेकर आया है। 2-3 बार में गया है, सबके लिए एक कप लेकर आया है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। और लोगों को है ना स्नैक्स में फ्रेंच फ्राई, चाउमीन और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर यहाँ चला जाए कहीं शादी में तो 4 से 5 कप कॉफ़ी पीता है, और आइसक्रीम और बड़ी आन बान और शान के साथ आपके बीच में दस्तक दे चुके हैं संगम जी, और बस अपने होने वाली अर्धांगिनी जीवन संगिनी को अपने परिवार मिलना बहुत जरूरी है। सपोर्ट जी नैना जी का मिलन होने जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ ही बैठा है, इससे
दोनों बच्चों को मेरे से ही ज़्यादा लगाव है, मेरे ही साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं पापा से नहीं है, लेकिन पापा के साथ पता नहीं क्यों ये लोग शर्माते हैं इस तरह से उनके साथ गोदी में बैठना या उनके साथ प्यार करना, और हेजिटेट होते हैं उनके साथ ये सब। Okay, so ladies and gentlemen, finally इंतजार की घड़ियां यहाँ खत्म होती नजर आ रही हैं, बिकॉज जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी ब्राइड हमारे बीच में आ रही है। अपनी निगाहों को तिरछा करके आप उनका दीदार कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारे लम्हे हैं ये, एक तरफ ग्रूम है और एक तरफ ब्राइड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वो दिन है, वो पल है, वो समय है उस दिन का इंतजार हर लड़की को होता है, हर लड़की को होता है। और अपनी आंखों में ढेर सारे अरमान लेकर नैना जी चल चुकी हैं संभव जी के द्वार। बस कुछ ही दूर का रास्ता है और फिर उसके बाद बहुत ही खूबसूरत से सफर की शुरुआत करेंगे ये दो लड़कियां एक साथ मिलकर। होने वाली अर्धांगिनी जीवन सैनिक को अपना बनाने से हाथ बढ़ाने। और सभी लोग एक साथ शोर बजाएंगे। थोड़ा शोर मचा दो। बिकॉज यहाँ पर जो चीज डिसाइड करी गई है उसके ओके, सो फाइनली टाइम आ चुका है कि अब वरमाला सेरेमनी कराई जाए और इन्हें इंतजार और ना कराया जाए। सो लड़के वाले कहाँ हैं? थोड़ा शोर मचा के बताएंगे। ये लड़के वाले लिटरली लड़के वाले 3 2 1। लड़की वालों में इतनी मतलब गिरावट कैसे हो सकती है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लड़की वाले एक साथ मिलकर शोर मचाएंगे। कम ऑन, मेक सम नॉइज। हाँ भी सही है। अच्छा, एक बार एक चीज और बता दीजिए, आप मुझे बताइए अपनी आवाज के थ्रू बताइएगा कितने लोगों को लगता है आज संभव जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं? और कितने लोगों को लगता है आज नैना जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं? क्या बात है। बाय द वे, हम अलग-अलग क्यों करा रहे हैं? क्या आप तैयार हैं आज से नैना जी की नखरे उठाने के लिए? क्या बात है, तैयार है? और इधर जाने के लिए नैना जी, क्या आप तैयार हैं संभव जी का मनपसंद खाना बनाने के लिए? आज बड़ी खुशी के साथ गाने बोल रहे हैं सर। बैठेगा तो कोई, मुझे लगता नहीं बैठेगी कोई। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। क्या बैठ, आवाज नहीं आ रही गाइस, आवाज आनी चाहिए। तैयार है? थोड़ा तो तैयार है। चलिए 10 जोरदार यार, मतलब 8 6 4 2 म्यूजिक प्लीज। जोड़ी का बनाई
दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या काल पे जब छुए बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के छुओ खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के गाओ इश्क चाचू ज़्यादा हो जाएगा। मतलब करदा बाहों में आ सोनी पसंद आपके लिए सब खुशी होता सब हो जाती बाहों में आ सोनी पसंद आपके यहाँ पे हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि स्टेज थोड़ा सा खाली हो और हम लोग स्टेज पे जाए, दूल्हा दुल्हन से मिले। मैं जिसकी शादी में आई हूँ उससे अभी मैं मिली नहीं हूँ। उनकी मम्मी और बाकी फैमिली से मिल चुकी हूँ क्योंकि दुल्हन को इतना टाइम नहीं होता है। वो पार्लर जाना, उससे पहले दिन में भी सारे रिचुअल से एक बार मैंने दूर से देखा था, तो अभी सोचते हैं कि चल के थोड़ा सा सामने से मिल लें ताकि वो भी देखे कि मैं भी आई हुई हूँ। फिर हम लोग अभी स्टेज पे जा रहे हैं और फाइनली यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उनसे कि लौ बोल रहा था कि मम्मी ये नैना दीदी हैं। हम कहे कि हाँ, तो पहचान में ही नहीं आ रही है क्योंकि उसने एकदम सिंपल में देखा है रूम पे, बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ भी करती नहीं है। और इस तरह से ब्राइडल लुक में देख के एकदम पहचान ही नहीं पाया कि नैना दीदी हैं। तो वही पूछ रहा था, वही बात मैं उनको बता रही थी। यहाँ पे हम लोग भी मिल लिए हैं दुल्हन से, फ़ोटो वगैरह खिंचा लिए। गिफ्ट तो पहले ही मैंने दे दिया था उनकी मम्मी को, जो मैं लेकर आई थी, साड़ी लेकर आई थी और उसके साथ जो भी मेकअप का लगता है। तो हम लोग मिल लिए और उसके बाद से फिर और आगे मैंने इसे ओरिजिनल ही रखा है इस वीडियो को। आप लोग इसको एंजॉय करिए। अभी दूल्हा दुल्हन उसके बाद जाएंगे, डांस करेंगे स्टेज पे, वो लोग भी आप लोग एंजॉय करिएगा। का वजूद मेरा हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही होगा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। रिश्माने तू गया के कई सी पोशाक मारी तारियां भाग कैसा लगाया प्यार वाले पिंड दी हमें दिया तुम्हारी किस्मत दी।
चुका है और करीब 12:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो चलते हैं अभी होटल, आराम करते हैं। तो फिर याद आया कि चलो कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम लोग थोड़ा सा फिर ले आते हैं, ये चाइनीज़ है, चाउमीन है, पास्ता है, दही बड़ा, यही हम लोग लेकर आते हैं। खाने में बहुत सारी वैरायटी थी बट हमने नहीं लिया था। उसके बाद फिर खा के हम लोग वापस चले जाते हैं और यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है। और मेरा तो मन था शादी देखने का कि मारवाड़ी की शादी कैसे होती है, बट क्या करें, हमारा होटल दूर था। पास में अगर इसी होटल में हमारा रूम होता तो बच्चों को जिसको सोना था ये लोग चले जाते, मैं शादी देखती, लेकिन दूर होने की वजह से फिर साथ में सबको जाना था। बाद में अकेले में कैसी जाती, लेकिन मेरा मन बहुत था कि इनके यहाँ शादी कैसी होती, सिंदूरदान कैसे होता, सारी चीज़ें देखती। लेकिन फिर जयमाल देखने के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं अपने होटल, क्योंकि सबको नींद आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। फिर हम लोग सो जाते हैं और मेरा मन था कि सुबह जल्दी उठ के हम लोग फिर होटल जाएंगे, वहाँ विदाई देखेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी गहरी नींद लग गई थी, सुबह 8:30-9 बजे हमारी नींद खुली। फिर हम लोगों ने वहाँ फ़ोन किया तो पता चला विदाई हो चुकी है। और उसके बाद फिर हम लोग आराम करने लगे, चलो विदाई हो गई है तो आराम से जाएंगे। फिर मेरी ट्रॉली का चैन भी ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे हम वहाँ पहुँचे पता चला मात्र 10 मिनट पहले विदाई हुई थी। लड़की के भाई से हम लोग बात किए तो वहाँ 2 विदाई हुई थी होटल से ही। फर्स्ट विदाई उन्होंने बोला था कि हो गई, उसके बाद लड़की वापस आ गई थी। फिर दोबारा विदाई हुई थी। अगर हम लोग पहले गए होते तो देख लिए होते। जैसे हम वहाँ पहुँचे ना, पता चला कि 10 मिनट पहले ही विदाई हुई थी, तो हम लोग विदाई वगैरह भी नहीं देख पाए थे। उसके बाद यहाँ पर वो रेडी हो गए, करीब 11:30 ऐसे हो रहा है। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपने रूम से। उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे तो ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो चुका था फिर, लेकिन अंकल जी ने किसी तरह से होटल वाले को बोल के कि हमारे 2 गेस्ट रह चुके हैं, कहीं से अरेंजमेंट करो। तो उन्होंने हमारे लिए ये सैंडविच, इडली और वाटरमेलन ये सब की व्यवस्था की। और फिर वो नाश्ता किए, फिर वहाँ से निकले, सबसे मिलने वगैरह। फिर भी हम लोग यहाँ 1-1.5 घंटा रहे, सबसे मिले। अंकल आंटी जी से बहुत अच्छे से हमने बात की, बहुत देर तक बात की। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलते हैं। 2 दिन और रहते हैं, 2 दिन और लखनऊ में रह के घूमते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव, मेरे देवर यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद जो हम लोग घूमे फिरे हैं, थोड़ा क्लिप मैंने बनाया है तो वो मैं शेयर करूँगी इसके बाद कि लखनऊ में वो कहाँ कहाँ गए, कैसे घूमे। सो बाय बाय।